देखिए प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बहुत बढ़िया टॉपिक बताएंगे और ये टॉपिक है समांतर मार्ग। ये क्लास 10 के बच्चों के लिए है और समांतर मार्ग से 100% आपका एक सवाल आता है। तो समांतर मार्ग ज्ञात करने के दो तीन तरीके हैं। एक, अगर एक या दो नंबर में आ जाए तो कैसे करें, 6 नंबर में या 5 नंबर में या 4 नंबर में आ जाए तो कैसे ज्ञात करें। तो देखिए, आइए हम जानते हैं समांतर मार्ग जो है होता क्या है। समांतर मार्ग, पहली बात तो हमें इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। समांतर मार्ग को अंग्रेजी में अर्थमेटिक मीन कहते हैं। समांतर मार्ग की परिभाषा क्या है? इन्होंने कहा कोई भी संख्या दी जाए, उन संख्याओं को जोड़ दो और वो कितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दो, आपका समांतर मार्ग निकल आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, तो पहली बात हम परिभाषा लिखेंगे, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये हमारे माध्य का एक फार्मूला है। इसे हम ऐसे भी जान सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अर्थमेटिक को हम किसी भी राशि से, चर राशि से निरूपित करके उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये हमारा एक फार्मूला है। ये कब लगाते हैं और ये कब लगाते हैं, तरीके हैं दोनों के अलग। तो एक ये तरीका है फार्मूला हमारा, एक ये है। इसके बाद इस मेथड को हम प्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। ये प्रत्यक्ष विधि का है फार्मूला, डायरेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। मान के चलिए, अगर आपको थोड़ा बड़ा सवाल हो और आपसे ये कहे कि भैया समांतर माध्य निकालना है, तो आप इसी को कल्पित माध्य विधि से भी निकाल सकते हैं। तो कल्पित माध्य विधि से क्या है, तो देखिए, कल्पित माध्य विधि से, तो कल्पित माध्य विधि क्या कहती है, तो यहाँ देखिए, तो समांतर माध्य को हमने बार से, एक्स बार से डिनोट किया, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, जहाँ ए जो है, जो चर राशि होती है, एक्स के मध्यमान निकालते हैं, उसमें से हम ये मानते हैं, और डी यहाँ जो निरूपित है, डी बराबर एक्स माइनस ए लेते हैं। अगर डी, जैसे यहाँ एक नई चीज है, तो एक ये फार्मूला है, पद विचलन विधि से माध्य निकालना। तो पद विचलन विधि से माध्य निकालना सीखिए। एक्स बार एज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणे एच, जहां यू बराबर है एक्स माइनस ए बटे एच, जहां यू कैसे निकालना है, एक्स में से ए घटाओगे, उसमें आपको एस से भाग देना। अब एच क्या है, एच कहाँ से पता लगेगा, L2 माइनस L1 से पता लगेगा। तो ये है हमारे समांतर माध्य निकालने के तरीके। समांतर माध्य हम पहले ये फार्मूला लगाएं, फिर ये लगा सकते हैं, फिर ये वाला लगा सकते हैं, फिर ये वाला लगा सकते हैं। ये आपके पास देखिए, ये 1 2 3 4 तरीके हैं आपको समांतर माध्य ज्ञात करने।
अब हमने ये सभी जाने हैं सूत्र, अब हम इनसे जानेंगे सवाल। तो देखिए आइए जानते हैं। पहले एक तरीका देखिए, जैसे कुछ एक या दो नंबर में सवाल आता है, वो कैसे आता है। हमने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य ज्ञात करें। अब आप देखिए ये बहुत सरल तरीका है। जब आपको संख्याएं ऐसे लिखी हुई दी जाए, एक होता है सारणीबद्ध में और एक होता है बिना सारणीबद्ध के। तो हमको जब ये संख्याएं लिखी हुई दी हैं और हमें समांतर माध्य निकालना है, तो आप यहाँ लिखोगे हल। समांतर माध्य का फार्मूला लिखो। तो समांतर माध्य का फार्मूला ये कहता है, जो संख्याएं तुम्हें लिख के दे उनके बीच प्लस लगा दो। प्लस हमने लगा दी, उन्हें गिन लो कितनी है, उससे भाग। तो हमने गिना 5, इनको जोड़िए 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15 15/5, 5 का जब भाग 5 या 15, ये 3 उत्तर आ गए। आप नॉर्मली जानना चाहो तो देखो ऊपर से भी जान सकते हो। ये 5 संख्याएं हैं, 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, देखो बीच का उत्तर आ गया। अगर क्रम में संख्याएं हैं तो नॉर्मली यही कहीं आंसर मिलेगा। एक ये है हमारा तरीका, ये 100% क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम एक जानते हैं सारणीबद्ध वाला तरीका। तो देखिए सारणी वाला, देखिए वर्ग अंतराल आपको दिया जाए, वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल लिखा हुआ, उसके बगल में लिखा जाता है बारंबारता। तो यहाँ लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे वर्ग अंतराल दिए। यहाँ हमने लिखा 1 2 3 4, इतना लिख दिया। ऐसे कैसा भी क्वेश्चन आए आपको, और 100% क्वेश्चन आता है, वर्ग अंतराल के जो बगल में होता है वो हमारी बारंबारता है एफ। एफ के बगल में हमें यहाँ निकालना है एक्स। एक्स बोलते हैं मध्यमान बिंदु। एक्स क्या बोलते हैं, मध्यमान बिंदु बोलते हैं एक्स को। यहाँ एक्स लिख लो या मध्यमान बिंदु। ये एक्स निकाला कैसे जाता है, इन दोनों को जोड़िए, वर्ग चिन्ह होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे 5 आए, दो का सॉरी इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, तो हमारा 5 आए। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 हुआ, 30 का आधा 15 हुआ। ठीक, 15 और 10, 5 में देखो कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, और 10 10 जोड़ते हैं, 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35, इतना हो। अब हमें यहाँ नया खाना बनाना है, एफ गुणे एक्स। इन दोनों का गुणा कर लो, 5 एकम 5, 15 दूनी 30, 25 तिया 75, 35 चौक 4 5 20, 4 तिया 12 और 2 100। इनको जोड़ने के बाद एक नीचे लाइन हम खींचेंगे और हमारा काम है इनको जोड़ लेना। सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। तो इनको हम जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो गया, 3 और 7 10, 10 4 14 और एक हाथ से 15, 1 1 2, 250 आ गया। अब इनको जोड़ दो, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, सिग्मा एफ कितना आ गया 10। फार्मूला लगा दो, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो 250 में कितने का भाग दे दो, 10 का भाग दे दो, आपका उत्तर कितना आ गया 25।
तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो आइए, हमने समांतर मार्ग सीख लिया है। आज हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप इस सवाल को ऐसे ही लगाना सीख लें, आपको 100